हेलो बच्चे, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एमजे एजुकेशन मैथ 99 पर। तो बच्चे, जैसे कि हमने अब तक क्या देखा कि आप हमने इतना पढ़ लिया कि आप बनाते कैसे बार ग्राफ। और इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वो ऐसे थे कि हमें ना बार ग्राफ गिवन होता था और क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज हमसे पूछता था और हमें स्टेटमेंट में आंसर लिखना होता था उस बार ग्राफ को पढ़ने के बाद। यानी कि उसके लिए हमें पढ़ना आना चाहिए था बार ग्राफ के, उसे हम कैसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं, हम उसे कैसे पढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें जो है ना इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें बार ग्राफ बनाना है। अब क्योंकि हमने इसमें एक थ्योरी पढ़ ली कि कैसे कैसे बनाते हैं, लेकिन जब तक हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें नहीं आएगा, तो इसलिए हम पहले क्वेश्चन करते हैं। और ये आपकी जो एक्सरसाइज है, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर है आपका 9.4। तो इसमें क्या करना है, 4 क्वेश्चन है टोटल। उसमें से मैं ट्राई करूंगी मैं आपको दोनों करा दूं, मतलब एक जैसे होता है वैसे एक करा दूंगी तो आपको काम बन जाएगा, पर फिर थोड़ा और अच्छे से समझ जाओ आप। तो मैं ट्राई करूंगी कि दोनों करा दूं, और जो बाकी के 2 क्वेश्चंस होंगे वो आप क्या करोगे, आप घर जाओगे, रिवीजन करोगे, एंड देन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 वो आप खुद करोगे। ठीक, इतना सा काम है। बाकी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ करा देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए हमें बनाना कैसे है। चलो, अब तक हमने जो थ्योरी पढ़ी है ना कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसे अप्लाई करके देखते हैं। चलो, अभी बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 है ये बोल रहा है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय करण। कोई बच्चा है करण, उनने कितने परसेंटेज में मार्क्स स्कोर किए इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। यानी कि उसका पेपर वगैरह हुआ है, करण नाम का लड़का था, उसके एग्जाम हुए थे। ठीक, अब एग्जाम में उनने परसेंटेज के फॉर्म में कितने मार्क्स गेन किए उसका रिकॉर्ड यहाँ दे रखा है। अभी बोल रहा है ड्रॉ द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन। यानी कि इस इंफॉर्मेशन को हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, ये बोल रहा है सिंपल। देखते कैसे करता है। ठीक, चलिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ, सबसे पहला हमारा था कि हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन लेनी है। अब परपेंडिकुलर मतलब जब कोई भी चीज, एक ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल जब ऐसे होते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, तो इनके बीच ना 90 डिग्री बनता है। मतलब ऐसे देखो, एक ये वाली लाइन वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। ठीक, और जिस पॉइंट पे बनना है ना ये वाला, ये 90 डिग्री होता है, तो इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। बस परपेंडिकुलर यही होता है इस एंगल को, यानी कि 90 डिग्री पे। जब आपकी जैसे बुक होती है कोई, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपकी कोई बुक है, ये इसके नीचे जो प्लेन है ना, ये लेटी हुई सी जो है, ये होती है हॉरिजॉन्टल, ये होती है वर्टिकल, ये साइड में। अब इन इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में ना 90 डिग्री का फर्क है, यानी कि 90 है, इसलिए ना हमें एकदम ऐसे रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप में ऐसे दिखती है। जैसे कि ये कोई है ना, हम जैसे स्क्वायर बनाते हैं तो उनके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, यानी कि सारे परपेंडिकुलर होते हैं। रेक्टेंगल में भी यही सीन होता है। आपकी बुक्स ज्यादातर जो होती है वो रेक्टेंगल फॉर्म में होती हैं, तो उनके जो किनारे होते हैं ना दोनों, तो एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं, तो उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। सिंपल, बस मेरे को आपको परपेंडिकुलर बताना था किसे कहते हैं, क्योंकि हम ड्रॉ करने वाले हैं अब उसे। चलो, नेक्स्ट। चलो, हमें क्या करना है कि हमें परपेंडिकुलर लाइन लेनी है, तो हम ले लेते हैं। हम लेंगे यहां से लेकर यहां तक, फिर एक हॉरिजॉन्टल लेनी है, हमने वर्टिकल ले ली, एक हॉरिजॉन्टल लेनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैसे हम इतनी की जरूरत नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसे हम फिक्स तो नहीं कर सकते। चलिए, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, है ना, ऐसे यहाँ ले लेते हैं कि हमने यहाँ ले ली हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये तो होती है आपकी एक्स एक्सिस,
जो कि हॉरिजेंटल होती है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। और ये वाली जो होती है, ये होती है आपकी वाई एक्सिस, ये होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में हमसे इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, हम ये देख लेते हैं। चलो 1 मिनट। ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, अब हमने देखो 2 लाइन ले ली, परपेंडिकुलर ले ली, अब लिखते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, एक तो सब्जेक्ट की, एक परसेंटेज की। नंबर किसमें, परसेंटेज वाली में है ना। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर्स वाली लाइन होती है उसे वर्टिकल पे लेते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, कितने कितने का गैप है वो भी देख लेते हैं। देखो सबसे एक तो है 80, 60, 90, 50, 20। यानी कि अगर हम 10-10 का, सब में 0-0 आया एंड में, यानी कि 10-10 का फैक्टर ले लेते हैं तो भी चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को तो पहले हम लिखेंगे यहाँ, यहाँ लिख लेते हैं हम। आप ऐसे लिखना, मैं भी लिख देती हूँ, परसेंटेज। ठीक है, और यहाँ हम ऐसे एरो बना देंगे। और यहाँ क्या था, सब्जेक्ट्स, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट्स, और हमने ऐसे कर दिया। इतना समझ आया। हमें पहला स्टेप ये है कि हमें 2 परपेंडिकुलर लाइन लेनी है एक दूसरे से, फिर जो नंबर वाली लाइन है उसे हम वर्टिकल पे लेंगे और लिख देंगे हम किस टर्म में बात कर रहे हैं, यानी कि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो हमने लिख दिया, यहाँ हम सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं, तो हमने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब नंबर लाइन एकदम फॉर्म करते हैं। तो पहले ना यहाँ देखो, मैंने बताया आपको 10-10 का फैक्टर ले सकते हैं। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ पहले ना 0 होता है, ये पॉइंट होता है ना जो मीट करते हैं दोनों लाइन, तो ये हम मानते हैं 0। फिर यहाँ इक्वल गैप के इंटरवल में हम मार्किंग करेंगे। चलो, एक यहाँ करेंगे, एक यहाँ करेंगे, एक यहाँ, 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 यहाँ। ठीक, मैं 10-10 का इंटरवल ले ली हूँ, यानी कि मैंने जो स्केल लिया है वो एक यूनिट में 10 मार्क्स के इक्वल मान रही हूँ। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, चलो ठीक है, इतना हो गया। अब कितने सब्जेक्ट है, 5 है, यानी कि हमें 5 बार बनाना है। और 5 बार जो बनाएंगे ना, वो भी इक्वल वेट के बनाएंगे, और उनके बीच का स्पेस जो है वो भी इक्वल ही रखना है। तो हम यहाँ से बना लेते हैं, एक से इतना रखेंगे, एक से इतना रखेंगे, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। कितना होगा, 1 2 3 4 5 हो गए। अब ले लेते हैं, चलो कलर दूसरा ले लेती हूँ मैं। अच्छा, वो व्हाइट में ही आया शेप। फिर उसके मार्क्स तो हमने देखे ही नहीं, उसके हिसाब से तो बनाएंगे ये। चलो मार्क्स देख लेते हैं। पहले यहाँ मैं सब्जेक्ट के लिख देती हूँ, लिखेंगे पहले इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज। यहाँ लिख लेते हैं पहले नाम। पहला क्या था, इंग्लिश, इंग्लिश, फिर था शायद हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज, है ना, ये था।
इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, ठीक है। अब देखते हैं, ये है 80 पे मार्क, तो पहले 80 वाला मार्क कर लेते हैं। चलो, ठीक है, ये 80 पे आ गया। अब देखते हैं हिंदी के कितने मार्क्स हैं। 60। ठीक, आते हैं हिंदी पे और करते हैं 60। चलिए, अब आते हैं मैथ पे। मैथ पे है 90। वेरी गुड। चलिए देखते हैं, यानी कि मैथ अच्छी थी इस बच्चे की। मैथ की है ये। ओके, ये भी ठीक है। ये तो थोड़ा गलत हो गया, रुक जाइए, यहाँ से थोड़ा आगे हो गया ना, मोटा बन गया। एक्यूरेसी इज इम्पोर्टेंट। ओके, अब ठीक है, ठीक है। अब साइंस के देखते हैं 50 मार्क्स। साइंस ज्यादा खास नहीं है मतलब इस बच्चे की। अब आते हैं सोशल स्टडीज पे 20। ये तो और गई गुजरी निकली। सोशल स्टडी के थे 20, राइट। ओके, ठीक है, हो गया। कितना अच्छा आ रहा है ना, एकदम क्लियर, बीच का गैप वगैरह। अब हमें देखो, हमने ना ये बना दिया है कि क्या क्या था सारी चीज। और हमें पता है क्या करना है, हमें स्केल भी लिखना होता है, यानी कि हमने ये मार्किंग जो है कितनी दी है। तो बताइए कितनी होगी मार्किंग इसकी, जल्दी बताओ। बहुत इजी है। अब क्योंकि हमने इस लाइन पे परसेंट लिया है ना, और हमने 10-10 का गैप लिया है, तो हम एक यूनिट 10% के इक्वल लेंगे। तो हम लिख देंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10%। और बच्चे आपको ना ये ना लिखना पड़ता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है डाटा आपको। तो पूरा ये, अब ये हमारे देखो ग्राफ बन गया, कितना इजी था। बस हमें क्या याद रखना है कि इनकी विड्थ सेम होनी चाहिए, और इनकी बीच का जो गैप है ना, ये भी बराबर होना चाहिए। बस इतना ही पूछा है, और इससे देख के हमें क्या पता चल रहा है कि बच्चे जो है ना मैथ में ना सबसे अच्छा वो करा है उनने, जिसमें उसके 90 मार्क्स थे, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। मैं लिख देती हूँ यहाँ, ये उस एग्जाम्पल का आंसर है। ऐसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बोल रहा है एक्सरसाइज 9.4 का है क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज में मैंने बताया आपको 4 क्वेश्चन है, 2 मैं करवा दूंगी, बाकी 2 आपके होमवर्क है। चलो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वाज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। 120 स्कूल के बच्चे हैं ना, उनसे ना उनकी एक्टिविटी पूछा कि अगर मान लो उनके फ्री टाइम है तो वो कौन सी एक्टिविटी करना पसंद करेंगे। तो उसका डाटा दे रखा है, यानी कि टोटल बच्चे ना ये 120 होंगे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डाटा टेकिंग स्केल। अब इसमें स्केल दिया हुआ है कि 1 यूनिट हमें कितनी लेनी है, 5 स्टूडेंट के इक्वल लेनी है। ठीक है, विच एक्टिविटीज, और ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बाद में, तो हम इसे बाद में देखते हैं। पहले इन्होंने बोला है कि हमें एक बार ग्राफ बनाना है इसके ऊपर, तो वो बना लेते हैं। हमें कुछ नहीं करना, वो सेम जो अभी तक करा है वो करेंगे हम, यानी कि पहले हमें परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। तो एक ये हो गई वर्टिकल लाइन, यहाँ हो गई ये हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद हमें नीचे क्या लिखना है, जो नंबर वाली लाइन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो हम क्या लिखेंगे, वर्टिकल में लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और दूसरी जगह लिखेंगे प्रेफर्ड एक्टिविटी, यहाँ लिख देंगे प्रेफर्ड ये तो गलत हो गया, 1 मिनट। ठीक है, ये हमने लिख दिया प्रेफर्ड एक्टिविटी। अब देख लेते हैं गैप, उनने हमें बता रखा है कि 1 यूनिट 5 बच्चे के बराबर होगी, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, ये है 0, गैप बना लेते हैं 1 2 3 4 5, मतलब इक्वल इक्वल गैप दे रही हूँ अब तो। खैर चलो अब लिख लेते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 एंड 65। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अब जो एक्टिविटी में क्या क्या नाम है ये देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ ये तो बाद में देखेंगे ना, तो हमें 5 एक्टिविटी दी है ना, तो हम 5 नीचे बना देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, चलिए अब इस पे भी आ जाते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी वो है। एक है प्लेइंग, लिख लेते हैं प्लेइंग। फिर कौन सी है, रीडिंग स्टोरी बुक्स, यहाँ लिख देती हूँ रीडिंग स्टोरी बुक्स, छोटा छोटा लिखा है, ठीक है बच्चे। अब फिर है वॉचिंग टीवी, अब वो लिखता है वॉचिंग टीवी। अब फोर्थ एक्टिविटी है लिसनिंग टू म्यूजिक, लिखता है। अब कौन सी बता रहा है ये, पेंटिंग। आप अपनी कॉपी में साफ वो लिखोगे, ये थोड़ा ना स्पिच हो गया, मे बी आपको छोटा दिखे बहुत। ठीक है, अब देखते हैं प्लेइंग में कितना है, 45 तक जाना है। हम्म, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब फिर क्या बोला है, रीडिंग स्टोरी बुक्स में 30 तक जाना है। चलिए चलते हैं, यहाँ है। ठीक है, वॉचिंग टीवी 20, फिर कितना है 10। एंड लास्ट वन इज 15। हो गया। अब इसमें क्या हमें यूनिट दी हुई थी ना इसमें, कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। डन, अब ये हमारा रेडी है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है बाद में, ये बोल रहा है विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग, यानी कि प्लेइंग के अलावा कौन सा ऐसा गेम है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करना चाहता है एक्टिविटी वाली। तो वो तो इसमें से देख के पता चल जाएगा, पर हम यहाँ ये वाला बार ग्राफ देख लेते हैं, इजिली पता चल जाएगा। अब उनने बोला एक्सेप्ट अदर देन प्लेइंग, है ना,
तो इसको छोड़ के दूसरी जो एक्टिविटी है उसमें देखते हैं, ये है रीडिंग स्टोरी बुक्स और कितना है 30। तो इसका आंसर क्या है? कुछ स्टेटमेंट में ही लिखना है, हम लिखेंगे कौन सा था ये था रीडिंग स्टोरी बुक्स। रीडिंग स्टोरी बुक्स is preferred by most of the students other than playing। इतना ही था। चलो अब आगे जो क्वेश्चन है, अब मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया और बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं करना। आपको जो डाटा गिवन आपको वो बनाना है, तो मेरे को लग रहा है ये भी आप ना बहुत इजीली कर लोगे। इसमें क्या करना होगा, इसमें बोल रखा है द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक sold by a shopkeeper on 6 consecutive days is shown below। consecutive days यानी कि एक के बाद एक, जो वीकली होता है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वैसे। तो इसमें वो डाटा दे रखा है और हमें बार ग्राफ बनाना है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन to represent this information choosing the scale of your choice। मतलब हम इसमें ना अपने हिसाब से कोई भी स्केल ले सकते हैं, इसने बोल दिया है। तो अब क्योंकि यहाँ 65 आ रहा है, अगर यहाँ 0 होता है एंड में तो हम 10 का मल्टीपल ले लेते, पर 5 है तो आप ना 5 की मार्किंग ले लेना। तो 1 यूनिट लेंथ आपको कितनी रखनी है? 5 बुक्स की। ठीक है, मैंने आपको बता दिया बाकी। और ये नंबर लाइन जो होगी आपकी वर्टिकल पे होगी नंबर लाइन, और जो ये वाला डेज होगा ये आपके यहाँ होंगे डेज। ठीक है, और आपको करके लाना है, ये आपका होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी, वो भी इजी है। चलो अब ये हमने सारा कर लिया, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, थोड़े से हैं छोटे छोटे, 5 मिनट मोस्ट प्रोबेबली इतना ही लगेगा, हो जाएगा। चलो इन्हें देखते हैं, ये करते हैं। पहला है fill in the blanks in the following table which represent shirt size of 40 students of a school। ठीक है, तो ये शर्ट साइज है, ओके 40 बच्चों का ये शर्ट साइज है, और इसे हमने ना फिलअप करना है। देख लेते हैं कि यहाँ शर्ट का साइज दिया हुआ है, ये यहाँ टेली मार्किंग दी हुई है, और यह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है। अब यहाँ क्या करना है ना, यहाँ ना काउंट करते हैं, टेली मार्क को काउंट करके यहाँ लिखते हैं। और यहाँ जो होता है, मतलब ये दोनों सेम होता है, बस ये टेली मार्क के फॉर्म में होता है, बार के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ 5 बार्स, जिसमें से 5th वाला जो कटा हुआ होता है इसे हम टेली मार्क कहते हैं। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 5 के इक्वल। अगर ये ऐसे है तो मतलब 1, अगर ये 2 है तो मतलब 2, अगर ये 3 है तो मतलब 3, ऐसे ये 4 बार्स हैं तो 4, और अगर मान लो ये कटा हुआ है 5th लाइन वाला तो ये है 5, ऐसे आपको काउंट करना है। ठीक, चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ तो पहले का इनने दिया हुआ है। सेकंड में जो इसका दिख रहा है ये है कि 4 बार्स हैं वर्टिकली और 5th वाला कट हो रहा है, यानी कि 5। ये तो बहुत इजी है। यहाँ 8 का कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5th है ना, 6 7 8 ऐसे। अब ये 3 आपके होमवर्क है। चलो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वैसी है। अच्छा, हमें इसे टेली मार्क के टेबल जो हमने स्टार्टिंग में करे थे लेक्चर, उसके फॉर्म में करना है। आपको टेबल बनानी है, यहाँ लिखना है आपको ब्लड ग्रुप, या फिर आप लिखोगे ए बी और ओ। ठीक है, फिर यहाँ आपको लिखना है टेली मार्क्स, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इजी आई थिंक। आपको काउंट करना है कि ए कितनी बार है, फिर यहाँ टेली मार्क के फॉर्म में लिखना है और यहाँ काउंट करके लिख देना है। ये करना है, ये भी होमवर्क है आपका इसके आगे।
टेबल तो मैंने बता दी। इसमें क्या है, ये भी वही टेबल यूज करनी है, सेम है, ऐसे ही करना है। मूव अप। अब ट्रू फॉल्स है, ये देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स में पहला बोल रहा है टैली मार्क, ये वाला जिसमें 3 बार है, रिप्रेजेंट 3, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ट्रू। मैं राइट और रॉन्ग लगा देती हूँ, ठीक है, तो ये राइट है, सही है। सेकंड बोल रहा है इन अ बार ग्राफ bars of uniform width are drawn vertically only। only तो नहीं, वर्टिकली बनाते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल वाले भी होते हैं, लेकिन इन्हें बोला सेम विड्थ है ना, यूनिफॉर्म विड्थ वाले, तो ये तो ठीक है, आई थिंक, है ना, ये ठीक है, क्योंकि इसमें ये बनाएंगे ना, अगर हम हॉरिजॉन्टल में बनाते हैं तो फिर विड्थ इसकी ये हो जाएगी, तो इसमें ये सेम नहीं रहेगी, तो वो ठीक है। थर्ड पार्ट बोल रहा है इन अ बार ग्राफ द विड्थ ऑफ बार्स में बी अनइक्वल। अभी ना कौन सा वाले, हम यूजुअली ना ऐसा वाला बार ग्राफ बनाते हैं, तो इसमें तो इनकी विड्थ तो जो है सेम होनी चाहिए, तो अनइक्वल तो नहीं होगी, ठीक। अब ये वाला देखते हैं डी। पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ्स आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। हाँ, पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ जो है ना, ये आपकी पिक्टोरियल या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जिससे आपको देख के आइडिया हो जाता है कि क्या है आंसर। अब फिर ये है एक क्वेश्चन है, ये फिलअप है, जरा पढ़िए, सोचिए क्या हो सकता है। इजी है बहुत। पढ़िए, पढ़ लिया। ये वाला ये देखो, ये गलत है बच्चे, ठीक है। यूनिफॉर्म, इसमें लिखा है ना बार ग्राफ बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन वर्टिकली ओनली। हाँ, तो इसमें ये पूछ, अच्छा, इसमें पूछा कि सिर्फ वर्टिकली बना सकते हैं, तो नहीं बच्चा, हम इसे वैसे भी बना सकते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, तो ये है, ये सही है। इसमें पूछा कि सिर्फ वर्टिकली बनता है, तो नहीं, बार ग्राफ जो है ना हॉरिजॉन्टली भी बनता है, तो ये रॉन्ग है। ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। इसमें बोला है अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जब हमारी बेसिक्स की फर्स्ट क्लास हुई थी, मैंने उसमें आपको ये बताई थी इसकी डेफिनेशन, क्या होगा डाटा। अ डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये लास्ट है क्वेश्चन आपका, ये बोल रहा है इन बार ग्राफ width of rectangular width of rectangle is always, बताइए width क्या होती है, डिफरेंट होती है, सेम होती है, तो सेम या फिर इक्वल लिख सकते हो, ठीक। तो ये हो गई आपकी आज की क्लास, और आप बताना हमें हमारी क्लास कैसी लगी, और आपको कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना हो तो बच्चे बताना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे लाएंगे, उस चैप्टर पे लाएंगे। और जब तक अगर कोई नया बच्चा है तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। बाकी हम जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, बाय बाय।